नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर में दरियाई मार्ग पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलिंग का और एक रैकेट का पर्दाफाश करके हाई प्योरिटी अफगानी चरस वजन 10.34 किलोग्राम कीमत ₹5,01,70,000 का जब्त करती सूरत शहर एसओजी मरीन पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत साहब ने अगले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन सूरत शहर विस्तार में आंतरिक सलामती बनाए रहे इसलिए सघन चेकिंग की कामगिरी की सूचना दी गई थी, जिस सूचना के आधार पर पहले दरियाई मार्ग पर तटीय क्षेत्र से नशीले पदार्थ अफगानी चरस के बिनवारसी पैकेट मिलने की घटना बनी थी और दरियाई मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलिंग होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सके, जिससे सूरत शहर हद विस्तार में आए हुए दरियाई विस्तार में पेट्रोलिंग करने और ड्रोन कैमरा द्वारा सर्वेलेंस रखकर असरकारक कार्रवाई करने के लिए सूरत शहर एसओजी को सूचना दी गई थी, जिस सूचना के आधार पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर श्री राघवेंद्र वत्स क्राइम सूरत शहर, नायब पुलिस कमिश्नर श्री राजदीप सिंह नकुम सूरत शहर के मार्गदर्शन द्वारा कामगिरी की गई है। सूचना अंतर्गत एसओजी के पुलिस इंस्पेक्टर ने सूरत शहर के दरिया किनारे विस्तार में सख्त पेट्रोलिंग में रखकर कार्रवाई करने और चेकिंग करने के लिए पीएसआई श्री आरएम सोलंकी एसओजी सूरत शहर तथा पीएसआई श्री जीए परमार मरीन पुलिस स्टेशन की अलग अलग टीम दरियाई मार्ग पर हो रही गैर कानूनी प्रवृत्ति करते इसमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तारीख 15 अगस्त 2024 के दिन दोपहर 2 बजे से रात 10:45 तक प्रयास किए गए। उस दौरान हजीरा एसआर जेटी के बाजू में आए हुए रिक्लाइमेंट एरिया के दरिया किनारे से बिनवारसी हालात में चरस के 7 पैकेट मिले हैं, जिसमें कोई अनजाने इसम ने अपने आर्थिक लाभ के लिए गैरकानूनी तरीके से मंगाया हुआ प्रतिबंधित चरस जिसका वजन 10.34 किलोग्राम और कीमत ₹5,01,70,000 की मात्रा सूरत शहर में लाए उसके पहले ही पकड़ लिया है। ड्रग्स स्मगलिंग के कारोबार को अटका के चरस को पकड़कर ड्रग्स माफियाओं का प्रयत्न को निष्फल बनाने में सूरत शहर एसओजी को सफलता मिली है। हजीरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम द्वारा अपराध दर्ज किया गया है। अब पिछले करीब 3 दिन पहले सूरत शहर के जो दरिया विस्तार आता है वहां से 3 पैकेट मिले थे जो लगभग 1.5 केजी ज्यादा थे और जिसकी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास की कीमत थी। उसके बाद से पूरे दरिया के जो हमारा विस्तार है सूरत शहर के जो बाउंड्री से लगता है उसमें एसओजी की टीम और ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरा जो दरिया के जितने भी हमारे जो शोर हैं, जितने किनारे हैं, उनको एक सर्वेलेंस में लिया गया। साथों साथ हमारे जो फिशरमैन वॉच ग्रुप के जो प्रजाजन है जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं मरीन पुलिस के साथ, तो ये सब जुड़ के मरीन पुलिस, एसओजी और फिशरमैन वॉच ग्रुप और वहाँ की हजीरा पुलिस इस पूरे एरिया की स्कैनिंग कर रहे थे। उसमें कल 15 अगस्त के दिन हमें करीब 7 पैकेट दूसरे मिले जिसमें 10 केजी से ज्यादा का वेट था, जो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत है। और उसके बाद ये पूरे एरिया का भी सर्वेलेंस किया जा रहा है और ये जो मिले हैं उसको स्टारबक्स कैफे के पाउच के अंदर जो है मिले जो अफगानी ओरिजिन के जो चरस हैं जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है और वो चरस जो अपने टोटल जो अभी रिकवरी पिछले 3-4 दिनों में 6.5 करोड़ की हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पूरे जो समग्र दरिया रूट है उसमें डे नाइट पेट्रोलिंग और ड्रोन का उपयोग करके हम लोग जो बगल में झाड़ियां हैं, हाई टाइड्स आती है तो अगल बगल जो थोड़ा बहुत मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह उसके अंदर भी ये जाने की शक्यताएं रहती हैं जो पाउचेस की, तो उन सब एरिया को स्कैन किया जा रहा है। और साथों साथ जो लोकल जो स्थानीय कांठा विस्तार में रहने वाले लोग हैं जो गांव है उनके लोगों को भी हम लोग उनको अपील कर रहे हैं, उनसे मिलके बताया जा रहा है कि अगर उनके नॉलेज में कभी इस तरह कोई आ रहा है कि कोई पैकेट है तो उसका कहीं किसी हाथ में न चला जाए बल्कि पुलिस को बताया जाए सीधे, जिससे पुलिस के ऊपर आगे कार्रवाई करे। और ये जो अफगानी ओरिजिन के जो चरस का पैकेट मिला है हमें, इसके लेके हमारी जो नोडल एजेंसी है एटीएस को, गुजरात एटीएस के साथ हम लोग संकलन में है कि आगे की भी पिछले कई दिनों में जो है हमारे नवसारी में, बगल जिले में, कच्छ वगैरह जिले में काफी जो माल मिला है उसके साथ कितना इनका रिजेम्बलेंस है, कितना मिलता जुलता है और इसके पीछे कौन सा ग्रुप है उसके दिशा में भी हमारी एसओजी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर पिछले कुछ समय में कितना यहाँ से चरस बरामद हो चुका है? 2023 में मिला, फिर अभी मिला, तो टोटल कितना और क्या गिरफ्तारी हो पाई? 2023 में कुछ 3 बड़े बड़े केसेस हुए थे जिसमें कुछ 19 करोड़ के आसपास का अफगानी चरस पकड़े गए थे।
इस साल भी अभी तक 2 गुना दाखिल हुए, जिसमें लगभग 6.5 करोड़ के पकड़े गए। तो उसको लेके जो ये ओरिजिन कहाँ से सप्लाई आ रही है, ये दरिया में ही सप्लाई के समय अपनी कोई एजेंसीज का जो प्रेशर की वजह से ये किसी ने फेंक दिया होगा, स्मगलर्स ने, ऐसी पूरी अभी तक शक्यता है। उस दिशा में भी एटीएस के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये अभी टाइड का जो हमारे किनारों की तरफ जो हाई टाइड्स आ रही हैं, उसके अंदर ये ड्रिफ्ट होके आए हैं, ऐसा अभी तक हमारा मानना है, जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक है। लेकिन ये पूरी ओरिजिन से लेके कहाँ से आया, डिलीवरी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कहाँ जाने वाला था, उस दिशा में हमारी एटीएस और एसओजी दोनों लोग हम लोग मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये शिप से जो कंसाइनमेंट आ रहे हैं वो अब तक रडार में नहीं आ रही है, शिप जो है इंडियन टेरिटरी में होने के बावजूद। नहीं, ये इसीलिए अगर आप देखें तो जो हाई सी में जो अपने नॉटिकल माइल के इंडियन जो हमारा वाटर उसके बाहर भी रहते हैं, कई जगह कई बार अपने वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो जब वहां पे एजेंसीज अपनी जो नेवी, कोस्ट गार्ड, एटीएस और सब जो एनसीबी सब जो एजेंसीज का जो प्रेशर रहता है, तो कई बार उनसे बचने के लिए लोग फेंक देते हैं। अगर आप देखें तो इसके ऊपर स्टारबक्स कैफे का जो बोर्ड वो अपना पाउच लगाया गया है, तो दूर से देखने भी ले कॉफी की एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट है उसका जो डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इस तरह की चीजें रहती हैं। तो कई बार जो फेंकते हैं बचने के लिए, वो ड्रिफ्ट होकर अपना कच्छ से लेके नौसारी तक, वलसाड़ तक के दरिया कांटे पे ये सब हम लोग को रिकवर कर रहे हैं। तो अभी यही मानना है कि ये लोगों ने एजेंसी से बचने के लिए फेंका होगा, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट करते हुए आए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी और अपने को रिकवरी होने की भी चांस है, जिसके लिए कंटिन्यूअस वहां पे हमारी भी वॉच रहेगी और साथ ही साथ गुना डिटेक्ट हो उसके दिशा में भी एटीएस के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। देखते रहिए N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।